अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इफ़ो किचन से मैं हाज़िर हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ सफ़ेद चने, जिन्हें काबली चने भी कहते हैं। तो मैंने कहा आज सफ़ेद चने बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये है आधा किलो चने जो मैंने 5 से 6 घंटे पहले पानी में भिगो दिए। अगर आपने सुबह को पकाने हैं तो आप रात को भिगो दें, अगर आपने दिन शाम को पकानी है तो आप सुबह को दिन में भिगो दें। इसमें मैंने आधा टीस्पून डाला है मीठा सोडा और 1 टीस्पून डाला नमक डाल के और मीठा सोडा डाल के मैंने भिगो दिए हैं। ये उसी पानी में है और इसी पानी में और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मैं बॉयल होने रखूँगी। अब मसाले की तरफ आते हैं। ये है पिसा हुआ गरम मसाला और ये थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, जिसमें थोड़ी सी दालचीनी, साबुत मिर्चें, काली मिर्च और लौंग, ये इस तरह शामिल है, ये इसमें जाएंगी। और ये है यखनी है 1 बड़ा कप, यानी 1 पाव यखनी है। ये यखनी है, ये इसमें जाएगी। 2 से 3 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं और 1 टमाटर, वो मैंने बारीक पीस लिया है ग्राइंडर में। प्याज और 1 अदद टमाटर डाल के मैंने इसको पीस लिया है। ये है 1 कप ऑयल। ये है 3 से 4 चम्मच दही जो इसमें जाएगी मसाले में। और ये है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये है 2 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून हल्दी और 2 टीस्पून नमक के, ये इसके अंदर जाएगा। तो शुरू करते हैं। अल्लाह का नाम लेके मैं ये पहले बॉयल होने के लिए रख दूँ। ये ले नाज़रीन, शुरू करते हैं। इधर देखें मैंने चने बॉयल होने रख दिए हैं। तो मैंने कहा लाइट ना चली जाए, गैस ना चली जाए, तो जल्दी से इधर मसाला हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता भून लेंगे और इधर ये चने बॉयल हो जाएंगे। तो ये 1 कप ऑयल है। ये इसमें गरम मसाला जाएगा पहले, साबुत वाला। पिसा हुआ अभी नहीं जाएगा, जब मैं मसाला भूनूंगी एंड पे जाएगा पिसा हुआ। ये गरम मसाला थोड़ा सा कड़कड़ा ले, यानी कि थोड़ा सा ही फ्राई हो जाए। इसके अंदर जाएगा ये प्याज और टमाटर जो मैंने ग्राइंड पीस के रखे हुए थे। लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी जो आपके मैंने बताई है। और ये दही, सब कुछ डाल के हम इसकी भुनाई करेंगे। जब ये अच्छी तरह भुनेगा तो फिर हम गरम मसाला डालेंगे। फिर अच्छी तरह भुनाई करके तो फिर हम यखनी डालेंगे। अभी ये भुनाई हो रहा है, चने बॉयल हो रहे हैं, जिन्हें मैं बॉयल करने के बाद इसमें मसाले में ऐड करूँगी। ये देखें नाज़रीन, ये मसाला भुन रहा है, आप देखें, ये देखें ये ऊपर आ रहा है। अब इस वक्त हम ये पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। मैं धनिया पिसा हुआ नहीं इस्तेमाल करती, अगर आप लोग करते हैं तो आप कर लें। बाज़ लोग इसमें आलू ये चने बनाते हुए आलू भी बॉयल करके डालते हैं ग्रेवी के लिए, मसूर की दाल भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। आप लोग डालते हैं तो ज़रूर डालें। जिस वक्त हम पिसा हुआ गरम मसाला भुनाई के टाइम डालते हैं ना, उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी। ये अब और थोड़ी देर 5 मिनट और इसकी भुनाई होगी। इतने चने गल रहे हैं, इधर देखो, इधर ये चने गल रहे हैं प्रेशर में। बस ये गल जाए तो फिर मैं इसके अंदर डालूँगी और यखनी भी डालूँगी। चिकन की यखनी है, आप चिकन की यखनी डालें, आप मटन की यखनी डालें, बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आएगी। ये देखें मसाला भुन गया सारा, ये देखें सारा ऑयल भी ऊपर आ गया। अब इसमें जाएगी यखनी, ये यखनी चली गई।
और हमने जो चावल चने बॉयल कर के रखे थे वो मैं अब इसमें डालती जाऊंगी। चनों का पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी भी शामिल कर देंगे। ये नाज़रीन ये तैयार है, ये देखें आप माशाल्लाह से। आपकी मर्ज़ी है, आप ग्रेवी ज़्यादा करें, आपकी मर्ज़ी है आप पतले शोरबे रखें, आपकी मर्ज़ी है आप गाढ़ा रखें। ठीक है। बाज़ लोग ये चावल बघार वाले चावलों के साथ भी खाते हैं, नान के साथ भी खाते हैं, घर की रोटी के साथ भी खाते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपको जिस तरह भी पसंद है। जैसे कहते हैं आप डिश आउट करें तो ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें। ठीक है। मैं ये डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा जायका होगा इंशाल्लाह ताला। आप बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये नाज़रीन मैंने डिश आउट कर लिए हैं। आप इसके अंदर अंडे बॉयल करके भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके अंदर कोफ्ते बने हुए हों वो भी आप डाल के डिश तैयार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप इस तरह बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, लेकिन वीडियो पूरी ज़रूर देखा करें। अपने दोस्तों और बहन भाइयों में शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।